हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक स्ट्रोक में, जहां हम सीखते हैं और जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेसेस। पहले हमने सबमर्ज सरफेसेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड की थी। अब हम कर्व सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू डायग्राम फिगर 1 देखिए। फिगर 1 में एक कर्व सरफेस है जिसके ऊपर वाटर भरा हुआ है या कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इस कर्व सरफेस पे दो लाइन खींचकर उसके प्रोजेक्शंस लेंगे। उस प्रोजेक्शंस की डिस्टेंस होगी r और इसकी लेंथ होगी l, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। अब जो ये प्रोजेक्शंस बने हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो वाटर के द्वारा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Fp2 और इसकी वर्टिकल सरफेस पे लग रहा है Fp1। तो फिगर 2 देखेंगे। फिगर 2 में जो वाटर है, वाटर के टॉप सरफेस की जो प्रोजेक्शन के टॉप सरफेस है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी h। और अब हम देखेंगे फिगर 3। फिगर 3, अब जो सरफेस है, कर्व सरफेस है, उस पर फोर्स लग रहा है Fs। तो Fs के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्स। अब फिगर 4 देखिए। फिगर 4 में जो हमने प्रोजेक्शन बनाया था, उस प्रोजेक्शन में कितना वाटर भरा हुआ है, W। तो W वेट है उसका, और इसके वर्टिकल सरफेस पे लग रहा फोर्स Fp1 और ऊपर टॉप सरफेस पे लगने वाला फोर्स Fp2। तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हुआ अपना, Fp1 के इक्वल फिगर 3 और फिगर 4 को मिला के देखने पर। और वर्टिकल फोर्स कितना होगा, Fp2 प्लस W के इक्वल। अब हम वेट ऑफ द वाटर इनसाइड द कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस बनाया था प्रोजेक्शन से लेके, कर्व सरफेस के अंदर जो प्रोजेक्शन लिया था उसके अंदर वाटर कितना होगा, वाटर होगा रो इंटू, वाटर का वेट क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को जी से मल्टीप्लाई करने पर न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो रो इंटू, अब वॉल्यूम कितना होगा, जो हमारा त्रिज्य खंड है, ये जो त्रिज्य खंड बना हुआ है ए बी वाला, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। एल इसकी लेंथ तक, और इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने टोटल वेट फाइंड कर लिया। अब Fp2 निकालेंगे। Fp2 क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऊपर ही टॉप सरफेस पे लगने वाला फोर्स। टॉप सरफेस पे फोर्स लगता है वाटर के द्वारा, तो क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच ए। तो रो जी एच तो हो गया ऊपर से टॉप सरफेस से हाइट, और ए कितना होगा, एल इंटू आर। एरिया, एरिया कितना होगा, एल लेंथ इंटू आर विड्थ। तो हमने यहाँ पर Fp2 भी फाइंड कर लिया। हमें अब Fp1 फाइंड करना है। Fp1 की वैल्यू कितनी होगी, जो वर्टिकल सरफेस, Fp1 होगा वर्टिकल सरफेस पे लगने वाला फोर्स। वर्टिकल सरफेस पे लग रहा है फोर्स, फिगर 1 में Fp1 है, तो Fp1 की वैल्यू होगी रो जी एच सी इंटू ए। रो जी का रो जी एच सी, एच सी क्या होगा, हाइट h1 h प्लस r बाई 2। ओके, जो पीछे सेंटर लाइन खींच रही है, तो जहाँ Fp1 फोर्स लग रहा है वहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है पानी के टॉप सरफेस से, तो h प्लस आर बाई 2। रो जी एच सी इंटू एरिया कितना होगा इसका, r इंटू एल। तो यहाँ पे देखिए Fp1 की वैल्यू कितनी होगी, रो जी एच सी की वैल्यू h प्लस आर बाई 2 इंटू एरिया r इंटू एल। तो हमने फिर टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम जानते हैं Fp1 के इक्वल है, तो Fp1 की वैल्यू कितनी है, रो जी एच प्लस आर बाई 2 ब्रैकेट एल इंटू आर। और F वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स कितना होगा, Fp2 प्लस W। तो Fp2 प्लस W कितना हुआ, रो जी एच एल आर प्लस पाई आर स्क्वायर एल बाई 4। तो हमने अब कंक्लूजन निकालेंगे इससे। फॉर वर्टिकल फोर्स, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स ऑन ए सरफेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द सरफेस। जो कर्व सरफेस है, हमें इसका वर्टिकल फोर्स निकालना है, उस सरफेस पे लगने वाले फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो वह क्या होगा, टोटल वेट के बराबर, जो उस कर्व सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर भरा हुआ है, जितना भी लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड के टोटल वेट के बराबर होगा। तो वेट कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इससे मास निकलेगा और मास को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो इंटू जी। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा उसके ऊपर वाले सरफेस का, तो देखो इस डायग्राम में, सेकंड वाले डायग्राम में देखो या फर्स्ट वाले डायग्राम, दोनों में देखिए। तो अब जो ए बी सरफेस के ऊपर टोटल वाटर कितना होगा, H इंटू आर इंटू एल, क्योंकि ऊपर वाले सरफेस है वो क्या है, एक घनाभ है, और नीचे वाला एक त्रिज्यखंड
बेलन है, तो त्रिज्याखंड बेलन का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वर्टिकल फोर्स निकालना होता है वह हमें टोटल वेट मिलता है, टोटल वेट ऑफ वाटर मिलेगा उस कर्व सरफेस पे। तो रो जी ब्रैकेट एच एल आर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। हॉरिजॉन्टल फोर्स, फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन ए सरफेस इज इक्वल टू द प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस टेकन ऑन वर्टिकल प्लेन। जो हम कर्व सरफेस का जो प्रोजेक्शन लेंगे वर्टिकल प्लेन पर, उस प्लेन पर जो भी फोर्स फाइंड होगी हमारी प्रेशर फोर्स, वही होगी उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स। जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लिया था फिगर 1 में, ए बी का वर्टिकल प्रोजेक्शन है, यहाँ पे FP1 फोर्स लग रहा है, तो FP1 की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड कर लेंगे। और हम जानते हैं FP1 की वैल्यू होती है रो जी एच टी इंटू ए। तो रो जी एच टी की वैल्यू कितनी होगी, H प्लस आर बाई 2, एरिया की वैल्यू L इंटू आर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करने के लिए हमें सिंपली प्रोजेक्शंस लेंगे होंगे, और प्रोजेक्शंस का वर्टिकल प्लेन पर जो प्रेशर फोर्स होगा वही उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से इसे और अच्छी तरह समझेंगे। एग्जांपल है IES 2002 का। ए डैम इज हैविंग ए कर्व्ड सरफेस एज शोन इन द फिगर। द हाइट ऑफ द वाटर रिटेन्ड बाय द डैम इज 20 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एज्यूमिंग GS 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम पर यूनिट लेंथ इज। इस कर्व सरफेस पे हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना है। हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करने के लिए हम एक प्रोजेक्शन लेंगे, वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्शन लेना होगा, और उस वर्टिकल प्लेन पर हमें प्रेशर फोर्स फाइंड करनी होगी। तो डायग्राम देखा आपने, उसके बाद इसमें अब सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, हमने प्रोजेक्शन लिया वर्टिकल प्लेन पर, और उस प्लेन पर हमने प्रेशर फोर्स फाइंड की। तो FH कितना होगा, रो जी ए इंटू एच टी। तो रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, एरिया कितना होगा 20 इंटू विड्थ से बता रखी है 1 मीटर पे। द डैम पर यूनिट लेंथ, तो 20 इंटू 1, एच टी की वैल्यू कितनी होगी, पानी की टॉप सरफेस है 10, तो कितना होगा 200 जी किलो न्यूटन, 1962 किलो न्यूटन, 1.962 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन, अर्थात सी आंसर आया इसका। अब हम इसे आगे हम वर्टिकल फोर्स ही फाइंड करते हैं। तो वर्टिकल फोर्स फाइंड करेंगे, तो वर्टिकल फोर्स कितनी होगी, मैंने आपको बताया था कि उस कर्व सरफेस के ऊपर टोटल वाटर भरा हुआ है, उसका वेट फाइंड कर लेंगे। तो वेट कितना होगा, रो इंटू मास, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो कि हमारा जो रो इंटू वॉल्यूम निकलेगा उसमें मास निकलेगा, मास को जी से मल्टीप्लाई करने पर फोर्स निकल जाएगा। तो रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, एरिया इंटू जो डेप्थ है पर यूनिट लेंथ की, तो 1। तो एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करेंगे, देखिए एरिया क्या होगा इसका एक एलिमेंट लेंगे इस कर्व सरफेस का, तो उसका एलिमेंट का एरिया निकालेंगे तो x डॉट डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 20 तक का, तो 2 रूट वाई, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 रूट वाई इंटू डी वाई, तो एरिया होगा 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे y की पावर 3/2 अपन 3/2, इंटीग्रेशन 0 से 20 तक का 4/3, 20 की पावर 3/2, तो एरिया कितना होगा 119.25 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर वर्टिकल फोर्स कितना आएगा हमारा 1.17 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन। तो अब थर्ड हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स, कर्व सरफेस में टोटल फोर्स कितनी लगेगी, FB और FH का रिजल्टेंट, तो F इक्वल्स टू रूट FB का होल स्क्वायर प्लस FH का होल स्क्वायर। तो F निकलेगा, हम FB और FH की वैल्यू पुट करेंगे, FB की वैल्यू 1.17 इंटू 10 टू पावर 6 और FH की वैल्यू 1.96 इंटू 10 टू पावर 6, दोनों वैल्यू को पुट करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2.28 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन। तो हमने टोटल कर्व सरफेस पे फोर्स फाइंड कर ली है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, यदि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।